हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है उन कैंडिडेट के लिए जो अभी करंट में बीटेक कर रहे हैं, बीएससी, बीसीए या फिर पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को गहराई तक समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में आगे इसको शेयर करें। तो असिम्प्टोट्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ। असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या कहती है? एन असिम्प्टोट ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व के लिए जो असिम्प्टोट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इज ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, दूरी पर होती है, टू विच ए टेंजेंट टू द कर्व। अगर हम किसी कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रा करें तो वो इसको इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके मिलेगा। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम असिम्प्टोट्स निकालने का वर्किंग रूल पढ़ेंगे। तो वर्किंग रूल क्या है? असिम्प्टोट्स निकालने का वर्किंग रूल क्या है? हम दो तरह के कर्व के लिए असिम्प्टोट निकालेंगे, एक तो कार्टेशियन कर्व के लिए और एक हम निकालेंगे पोलर कर्व के लिए। कार्टेशियन कर्व जो होगा वो आपका x और y में होगा, x और y वेरिएबल्स के अंदर होगा, और जो पोलर कर्व होगा वो r और थीटा में होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं असिम्प्टोट्स फॉर कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन कर्व के लिए आप असिम्प्टोट कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन कर्व किसमें है? आपका x और y वेरिएबल के अंदर है। तो इसमें अगर आपको असिम्प्टोट निकालना है तो सबसे पहले आपको असिम्प्टोट निकालना पड़ेगा पैरेलल टू x एक्सिस। आपको असिम्प्टोट निकालना है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस असिम्प्टोट निकालने का रूल क्या है? पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री put the coefficient of highest degree of x is equals to 0। x की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को आपने क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। क्या करने के लिए? असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालने के लिए। provided that is not a constant term। वो क्या नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट को आप 0 नहीं रख सकते। सिमिलर केस में आपको निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस। असिम्प्टोट आपको निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस। इसके लिए आप क्या करेंगे? पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको पैरेलल टू y एक्सिस असिम्प्टोट्स निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को क्या पुट करना है? आपने 0 पुट करना है। और ये भी क्या नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। ये भी क्या नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी, किसी भी कर्व के लिए जो असिम्प्टोट्स होते हैं उनकी संख्या उस डिग्री के बराबर हो सकती है या उस डिग्री से लेस हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकाल लिया, असिम्प्टोट आपने पैरेलल टू क्या निकाला? y एक्सिस निकाला। इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाना चाह रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बीएस ग्रेवाल बुक में से। आपको क्या करना है? असिम्प्टोट्स निकालना है किस कर्व के लिए? कार्टेशियन कर्व के लिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आप लिखिए फाइंड असिम्प्टोट्स फॉर द कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने इस कर्व के लिए असिम्प्टोट निकालना है। तो इस कर्व की डिग्री आप देखिए जरा कितनी है? इस कर्व की डिग्री कितनी मानी जाएगी? x की 2 है, y की 2 है, तो टोटल इस कर्व की डिग्री क्या मानी जाएगी? 4। यानी कि जो असिम्प्टोट्स की संख्या है वो क्या हो सकती है?
4 हो सकती है या 4 से लेस हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की हाईएस्ट डिग्री ढूंढनी है। इस कर्व में से x की हाईएस्ट डिग्री आपको ढूंढनी है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, x की 2, और इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा, y² माइनस y, यानी कि इसी कर्व को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। x² मैंने कॉमन निकाला, ये बना y² माइनस y माइनस xy² प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की हाईएस्ट डिग्री x² है, इसका कोफिशिएंट कौन है, y² माइनस y, यानी कि आपको पुट करना है, पुट y² माइनस y इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकालिए, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये दोनों जो है, ये दोनों असिम्प्टोट्स माने जाएंगे इस कर्व के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, इसी कर्व के लिए असिम्प्टोट निकालना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है तो इसी कर्व को हम दोबारा से लिखेंगे, y² कॉमन निकालते हुए। y² मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बना x², इसमें से y² कॉमन निकाला तो माइनस x, माइनस में x² y प्लस में x प्लस में y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर असिम्प्टोट निकालना है तो y की हाईएस्ट डिग्री कौन है, y², इसका कोफिशिएंट कौन है, x² माइनस x। तो हमें क्या करना है, x² माइनस x को 0 के इक्वल पुट करना है। इसमें से कॉमन क्या निकला, x कॉमन निकला, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये क्या माने जाएंगे, असिम्प्टोट्स माने जाएंगी। किसके पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में। अब ये आपके पास कोई कार्टेशियन कर्व था, कितने डिग्री का, 4 डिग्री का। हमने पहले पैरेलल टू x एक्सिस असिम्प्टोट निकाले जिनकी संख्या 2 है, हमने पैरेलल टू y एक्सिस असिम्प्टोट निकाले जिनकी संख्या 2 है, तो टोटल कितने असिम्प्टोट हो गए, 4। अब इन 4 से ज्यादा तो निकल नहीं सकते, तो हम इस क्वेश्चन को यही खत्म करेंगे कि असिम्प्टोट जो है वो इस कार्टेशियन कर्व के लिए कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक असिम्प्टोट आता और यहाँ पर भी एक असिम्प्टोट आता, दो निकलते आपके और डिग्रीज की 4 थी, तो हमें और असिम्प्टोट निकालने पड़ते। उन असिम्प्टोट्स को क्या बोला जाता है, ओब्लिक असिम्प्टोट या फिर इंक्लाइन असिम्प्टोट। तो मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूँ मेथड टू फाइंड ओब्लिक असिम्प्टोट और इंक्लाइन असिम्प्टोट। मुझे क्या लिखना है, ओब्लिक असिम्प्टोट या फिर इंक्लाइन असिम्प्टोट्स कैसे निकलेगा किसी भी कार्टेशियन कर्व के लिए। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है x की वैल्यू को आपने 1 पुट करना है और y की वैल्यू को आपको m पुट करना है। मैं वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं आपको, पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कर्व। जो भी कर्व आपको दे रखा है उस कर्व की हाईएस्ट डिग्री के अंदर x को 1 पुट कीजिए और y को क्या पुट कीजिए, m पुट कर दीजिए। लेट इट बी, हमने उसका नाम क्या कर दिया, फाई nm कर दिया। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कर्व की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। m क्या है कि वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो m वेरिएबल में आएगी। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड फाई n माइनस 1m, फाई n माइनस 2m एंड सो ऑन। फाई n माइनस 1m कैसे निकलेगा, जो भी उस कर्व की डिग्री है उससे एक लेस, मतलब उस कर्व की डिग्री अगर 4 है, जो लास्ट कर्व हमने पढ़ा था, उससे एक कम करेंगे तो 3 डिग्री की जितने भी टर्म होंगी उन 3 डिग्री की टर्म के अंदर x को 1 पुट करना है और y को क्या पुट करना है, आपने m पुट करना है। वहां से क्या निकलेगा, फाई n माइनस 1m, सिमिलरली फाई n माइनस 2m एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में पुट फाई nm इज इक्वल्स टू 0। फाई nm को आप 0 पुट कर दीजिए। फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या निकालिए,
रूट्स निकालिए, और वो रूट्स हम मान लेते हैं m1, m2, m3 एंड सो ऑन। अगर वो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 3 रूट निकलेंगे, अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी तो उसके 4 रूट निकलेंगे, अगर ये 2 डिग्री की बनेगी तो उसके 2 रूट निकलेंगे। अब आपने यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, और असिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y mx + c। आपने m तो निकाल लिया, इस m के कोरस्पोंडिंग में अब आपको क्या निकालना है, c निकालना है। तो ये जो c निकलेगा, वो जो c निकलेगा वो निकालने का रूल है 4 स्टेप के अंदर, if roots of m या roots of this equation, if roots of phi n m is equals to 0 are all different, अगर सारे के सारे डिफरेंट हैं, सारे के सारे अलग हैं, then c is given by minus phi n minus 1m divided by phi n dash m। तो c इस रूल से निकलेगा। अगर आपने यहाँ से m की जो वैल्यू निकाली थी, m1, m2, m3, मान लो ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 2 आ गई, ये वैल्यू 3 आ गई, तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो आपको c इस रूल से निकालना पड़ेगा, माइनस phi n minus 1m डिवाइडेड बाय phi n dash m। नेक्स्ट लिख रहा हूं, अगर m की दो वैल्यू सेम हो जाए, अगर m की दो वैल्यू सेम हो जाए तो c कैसे निकलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखवा रहा हूं आपको, इफ टू वैल्यूज ऑफ m आर सेम, अगर m की दो वैल्यू सेम हो जाए, मतलब उस इक्वेशन में से phi n m इज इक्वल टू 0 में से दो रूट क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, देन c इज गिवन बाय c स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल phi n डबल डैश m c phi n minus 1 dash m plus phi n minus 2m is equals to 0। अगर m की दो वैल्यू सेम आ जाती हैं तो c निकालने का ये रूल है, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल phi n डबल डैश m c phi n minus 1 dash m phi n minus 2m is equals to 0। Similarly, if three roots of phi n m is equals to 0 are same, अगर तीन रूट सेम हो जाए, then value of c is given by c cube upon में 3 फैक्टोरियल phi n ट्रिपल डैश m c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल phi n minus 1 डबल डैश m c phi n minus 2 डैश m प्लस phi n minus 3m इज इक्वल्स टू 0। अगर तीन रूट सेम हो जाए तो क्यूब से स्टार्ट करना आपको, c क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल phi n ट्रिपल डैश m c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल phi n minus 1 डबल डैश m c phi n minus 2 डैश m एंड सो ऑन। एक एक हम करते जाएंगे। ऐसे ही अगर चार रूट सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, c4 से स्टार्ट करना है, एक एक हम करते जाएंगे। अब आपके पास क्या होगा, m की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली, c की वैल्यू आपके पास यहां से निकल जाएगी, और फिर इनको आपने कहां पुट करना है, y mx + c में पुट करना है, जिससे कि आपके रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स निकल जाएंगे। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूं आपको, जो कि बीएस ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से मैं लूंगा। मगर ये टॉपिक जो है वो सभी क्लासेस के लिए क्योंकि कॉमन है, तो आप किसी भी बुक से इसको कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है। मगर ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में आगे इसे शेयर जरूर कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फाइंड asymptotes for the curve y cube minus 2x y square minus x square y plus 2x cube
प्लस 3y² माइनस 7xy प्लस 2y² प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई कार्टेशियन कर्व है, ये आपके पास कोई कार्टेशियन कर्व है और इस कर्व के लिए हमें असिम्प्टोट्स निकालने हैं। कितने असिम्प्टोट्स होंगे इसके? तो सबसे पहला काम तो आपको ये देखना है कि इस कर्व की डिग्री कितनी है। इस कर्व की डिग्री कितनी है? 3 है। तो इसके जो असिम्प्टोट्स की संख्या होगी वो या तो 3 होगी या 3 से लेस होगी। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स फॉर दिस कर्व, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स फॉर दिस कर्व इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द कर्व। इस कर्व की डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि 3 होंगे इसके असिम्प्टोट्स या 3 से कम होंगे। अब हम निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। असिम्प्टोट्स हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताइए इस कर्व के अंदर x की जो हाईएस्ट डिग्री है, जरा ध्यान से देखिए, x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? x³। इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2। अब आप 2 को तो 0 नहीं रख सकते, तो आपको कहना पड़ेगा नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी असिम्प्टोट नहीं है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज कांस्टेंट। x की हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आया, अब हम निकालेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलर वे से अब आपको देखना है कि इस कर्व के अंदर y की हाईएस्ट डिग्री कौन है? ये y की डिग्री 1 है, यहाँ पर 2 है और हाईएस्ट डिग्री y की कितनी है? y³। मगर इसका कोफिशिएंट कौन है? 1। तो यहाँ पर भी असिम्प्टोट नहीं निकलेगा, तो आपको कहना है नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल में कोई भी असिम्प्टोट नहीं है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज कांस्टेंट। y की जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब ना तो पैरेलल टू x एक्सिस निकला, ना ही पैरेलल टू y एक्सिस निकला। इसका मतलब हमें अब जो भी असिम्प्टोट निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे? ओब्लिक असिम्प्टोट। अब मैं ओब्लिक निकालने जा रहा हूं, ओब्लिक असिम्प्टोट या फिर इंक्लाइंड असिम्प्टोट। इनको निकालने का रूल क्या है? इस कर्व के अंदर हाईएस्ट डिग्री ढूंढिए। ये क्यूब वाली टर्म है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो उसका नाम कर दीजिए φ3m। 3 क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। φ3m क्या पुट करना है आपको? x को 1 पुट करना है और y को m। तो ये बना आपके पास m³, ये बना माइनस का 2m², क्योंकि x को 1 पुट करना है, y को m। माइनस में कितना बना आपके पास? m और प्लस में कितना बना आपके पास? 2। ये मैंने φ3m निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा φ2m। 2 डिग्री की टर्म ढूंढिए कहाँ है? यहां से लेकर यहां तक ये सारी 2 डिग्री की टर्म है। आपको x को 1 डालना है और y को m, तो ये बनेगा 3m² माइनस में 7m और प्लस में कितना आ जाएगा? 2m²। तो ये वैल्यू चेक कर लेता हूं, ये वैल्यू में क्या आई है। स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी करेक्शन कीजिए। ये 2x² है, यहाँ पर इसको आपने क्या लिखना है? 2x² लिखना है। स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी करेक्शन है, इसको आपने 2x² लिखना है। तो ये टर्म जो आपके पास बनेगी 3m² माइनस 7m प्लस में कितना बन गया? ये 2 बन गया। अब आपको φ1m निकालना है। φ1m का मतलब क्या हो गया? ये 2 टर्म है आपके पास, x को 1 डालना है और y को m डालना है, तो ये बनेगा आपके पास 2m प्लस में 2। इनमें जो हाईएस्ट है मतलब φ3m, इसको अब आपने क्या पुट करना है? 0। इसको अब आपने 0 पुट करना है ताकि वहां से किसके रूट निकले? m की वैल्यूज आपके पास निकल जाएंगे। तो φ3m को जब हम 0 पुट करेंगे, बताइए क्या क्या वैल्यू आएंगी? मैंने φ3m को जब 0 पुट किया तो ये बना m³ माइनस में 2m² माइनस में m प्लस में 2। इसको मैंने 0 पुट कर दिया,
अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट निकलेंगे। इसके रूट निकालने के लिए इन दोनों में से मैं m² कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा m-2। इन दोनों में से मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर आ जाएगा m-2। अब इन दोनों में से m-2 कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा m² - 1 = 0। तो m की क्या क्या वैल्यू निकली, एक m की वैल्यू 2 निकल गई, एक m की वैल्यू 1 निकल गई और एक m की वैल्यू -1 निकल गई। आपके पास यहाँ से m की 3 वैल्यूज आ गई और ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो अब इन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग में आपको c निकालना है। तो इसका रूल है -5/2m डिवाइड बाय 5/3-m। 5/2m की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आई है, 3m² - 7m + 2। और 5/3-m की वैल्यू कितनी आई, इसका डेरिवेटिव कीजिए, 3m² - 4m - 1। अब मुझे क्या करना है, पहले m की वैल्यू, पहली वैल्यू कौन है m की, 2। अब मैं पहले m की वैल्यू 2 पुट करूंगा। जब m की वैल्यू 2 है तो c कितना है, पुट कीजिए यहाँ पर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 × 3 12 माइनस 2 × 7 14 प्लस में 2 नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 माइनस 4 × 2 8 -1। अब देखिए ऊपर 14 -14 0 बन गया, 0 1 समथिंग 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 आ गई। किसके कोरस्पोंडिंग में, 2 के। और असिम्प्टोट क्या होता है आपका, y = mx + c। इसका मतलब क्या हुआ, y = m की जगह पे कितना रखेंगे, 2, तो 2x + 0। एक असिम्प्टोट तो आपका ये आ गया। अब मुझे असिम्प्टोट किसके कोरस्पोंडिंग निकालना है, 1 के। अब मुझे यहाँ पर m की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1। तो मैं लिखूंगा for m = 1, for m = 1। बताइए जरा c की वैल्यू कितनी आई, m की जगह पे 1 डालिए, 3 - 7 + 2 डिवाइड बाय 3 - 4 - 1। 3 + 2 कितना हुआ, 5, 5 - 7 -2 और माइनस प्लस का 2 और ये कितना बना, माइनस का 2। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। अब आप इसमें रखेंगे y = mx + c में। अब बताइए जरा m की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 x माइनस में 1। दूसरा असिम्प्टोट आपके पास ये आ गया। अब थर्ड असिम्प्टोट किसके कोरस्पोंडिंग निकलेगा, -1 के। तो मैं यहां लिख रहा हूं for m = -1, c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस का 7 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4 माइनस का 1। तो ये कितना बना, 12 और डिवाइडेड बाय 7 - 1 कितना हुआ, 6। आंसर कितना आ गया, -2। और असिम्प्टोट क्या होता है, y = mx + c और m की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे आप, -1 तो -x हो गया और c की जगह पे -2। तो थर्ड असिम्प्टोट आपका ये आ गया। तो आपने ये जो कर्व दे रखा था उसके कोरस्पोंडिंग में 3 असिम्प्टोट आपने निकाले। पहला तो निकाला y = 2x, दूसरा आपने निकाला y = x - 1 और थर्ड आपने निकाला है y = -x - 2। ना तो पैरेलल टू x एक्सिस आया था, ना पैरेलल टू y एक्सिस आया। इसके ये तीनों क्या हैं, ऑब्लिक असिम्प्टोट्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इसे और हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।